आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है दलित शिक्षक। रामदास सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थित ग्राम दौलतपुर के माध्यमिक स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर नियुक्त होकर 10 वर्ष पूर्व आए थे। उनकी प्रमोशन के बाद शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थापना हो गई थी। आज उनका विदाई समारोह था। गांव के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब एक दलित शिक्षक को पूरे गांव ने भावभीनी विदाई दी हो, जबकि गांव में अधिकांश आबादी सवर्णों की थी। दलितों के तो मुश्किल से 10 घर थे। पूरे स्टाफ और छात्रों की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्हें फूलों के हार इतने पहनाए थे कि वे इसमें ढक गए थे। रामदास भी अपने इस भावभीनी विदाई समारोह से अभिभूत थे। रामदास उस वक्त को याद कर रहे थे जब वे गांव में 10 वर्ष पूर्व पहली बार आए थे। स्कूल में ज्वाइन करने के बाद जब गांव के प्रतिष्ठित लोग उनसे मिलने आए तो गांव वालों ने उनसे उनकी जाति पूछी, और जब रामदास जी ने बताया कि वे दलित जाति के हैं तो गांव वालों का व्यवहार ही बदल गया। लोगों ने उनसे दूरियां बना ली। रामदास जी के प्रधानाध्यापक ने कहा, आपको अगर यहाँ निर्विवाद आप किसी ऊंची जाति वाले विद्यार्थी की कड़ी सज़ा नहीं देंगे, ना ही उन्हें डांटेंगे। किसी भी स्वर्ण ग्रामीण के से आप ही अभिवादन करेंगे, उनसे सम्मान प्राप्ति की आप उम्मीद नहीं रखेंगे। गांव के मंदिर में दलितों का प्रवेश वर्जित है, आपको इसका ध्यान रखना है। आप शिक्षक हैं, आपको शिक्षक बनकर रहना है। दलितों का नेता बनने की कतई कोशिश नहीं करेंगे। बाकी स्टाफ में आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। हम सब एक बराबर हैं, लेकिन गांव वालों के सामने हम विवश हैं। रामदास जी ने प्रधानमंत्री जी की बात सुनकर सहमति में अपना सिर हिला दिया। बाकी सभी शिक्षक डेली अप डाउन करते थे, पर रामदास जी ने गांव में ही रहने का निश्चय किया। उन्हें ऊंची जाति वालों ने तो मकान नहीं दिया, पर दलितों ने अपने एक कच्चे मकान में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। वे अपनी पत्नी सुविधा के साथ गांव में रहने लगे। रामदास जी एक आदर्श और योग्य शिक्षक थे। वे ईमानदार, कर्मठ और भले इंसान थे। सात्विक जीवन जीते थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक वे विद्यालय में रहते। पूरे समय लगन से पढ़ाते, खेल गतिविधि कराते, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी कराते। डांटते या सज़ा देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। एक बार गांव के पंडित जी उनके पास आए और बोले, आप मेरे लड़के रवि को संस्कृत पढ़ाते हैं। वो इतनी साफ संस्कृत पढ़ता है कि मुझे ताज्जुब होता है। मेरी संस्कृत ठीक नहीं है, मंत्रों का सही उच्चारण नहीं हो पाता। अगर आप मुझे संस्कृत सिखाएं तो कैसा रहे, ये मेरा आग्रह है आपसे। रामदास जी वैसे ही सरल हृदय थे। उन्होंने हाँ कर दी। ये खबर गांव में तेज़ी से फैल गई। गांव में पंचायत बैठी। पंडित जी को बुलाया गया और उनसे इसका स्पष्ट कर मांगा गया कि वे पंडित होकर दलित से संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं। पंचायत में और भी पंडित थे। इस बार पंडित जी ने उनके सामने संस्कृत का श्लोक रखा और उसे शुद्ध उच्चारण करने के साथ पढ़ने को कहा। उनमें से एक भी पंडित सही उच्चारण के साथ वो श्लोक नहीं पढ़ सका। सब शर्मिंदा थे। पंडित जी ने वो श्लोक सही उच्चारण से पढ़ दिया था और कहा था कि ये श्लोक मुझे उन्हीं दलित शिक्षक ने सिखाया है जिन्हें आप संस्कृत समझते हैं, जिन्हें आप अस्पष्ट समझते हैं। तब भी पंचायत ने उन्हें दलित से संस्कृत पढ़ने से रोका तो पंडित जी ने कहा, क्या गलत उच्चारण से अर्थ का अनर्थ नहीं होगा? इससे क्या मंत्र प्रभावी बने रहेंगे? पंडित जी की बात सुनकर सब चुप हो गए और पंडित जी ने रामदास जी से संस्कृत पढ़ना जारी रखा। वे अपने घर पर भी बच्चों को पढ़ाते थे, जिसमें ज़्यादातर दलित बच्चे ही आते थे। इससे दलित बच्चे पढ़ाई में आगे निकल रहे थे। यह देखकर सवर्णों ने अपने नियम में थोड़ी ढील दी। बाहर की ओर बने एक मकान में सवर्ण बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई। धीरे धीरे रामदास जी दलित होते हुए भी आदर के पात्र होते गए, और जब उनकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा जब सुविधा जी के 70 वर्षीय पिता सुजान सिंह ने उनसे हिंदी पढ़ना सिखाने का आग्रह किया। वे रामायण पढ़ना चाहते थे। रामदास जी ने इसे भी सहजता स्वीकार कर लिया। रामदास जी सात्विक जीवन जीते थे, जिससे लोग उनसे प्रेरित होते थे। गांव वालों की नज़र में उनका सम्मान अब और बढ़ गया जब उन्हें पता लगा कि पास के गांव की किशनपुरा स्कूल के शिक्षक जो अपने आप को ऊंची जाति का बताकर रह रहे थे, वे दलित जाति के निकले। इससे गांव में तनाव फैल गया और उन शिक्षक को
वहाँ से अपना तबादला कराना पड़ा। सबने यही कहा कि रामदास जी जैसा सीधा सरल इंसान दूसरा नहीं मिलेगा। वे तो अपने आप को ऊंची जाति का बताकर रह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। भले ही अपमान सहन कर लिया। रामदास जी के प्रयासों से स्कूल के बच्चे कई कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे। रामदास जी का सम्मान विभाग के अधिकारी भी करते थे। वे गांव वालों के तहसील अदालत, बैंकों के तथा अनेक सरकारी कार्यों में भी मदद करते तथा सही मशवरा देते। उनके लिखा पढ़ी के काम भी करते थे। रामदास जी के ही प्रयासों से गांव में बिजली आई थी तथा शहर से जुड़ने वाली सड़क भी बन रही थी। इन 10 वर्षों में गांव की दशा ही बदल गई थी। स्कूल की बिल्डिंग भी नई बन गई थी। कर भला तो हो भला को सही साबित करते हुए उनकी पत्नी की भी शिक्षक के पद पर नौकरी लग गई थी। इधर उनका भी प्रमोशन हो गया था। 10 वर्षों में उनके प्रयासों का यह परिणाम निकला था कि अब दलितों में से कोई भी अपमानजनक व्यवहार नहीं कर रहे थे। इसमें स्कूल के बच्चों का भी बड़ा योगदान था।